नमस्कार दोस्तों। आज के युग में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ पैसा है। और इस पैसे को कमाने के लिए इंसान अंधाधुंध दौड़ रहा है। हर इंसान चाहता है कि उसका पास सबसे ज़्यादा पैसा हो, सबसे बड़ा घर उसका हो, सबसे बड़ी बड़ी गाड़ियां उसकी हो और उसका एक रुतबा हो। हर इंसान उसको सलाम करे और वो उस रुतबे को कायम रखने के लिए पैसा कमाने की दौड़ में दौड़ने लगता है। उसका लालच उसकी आंखों को अंधा कर देता है और वो उसे रुकने नहीं देता है। वो दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है। वो जानता है कि इस पैसे को वो साथ लेकर भी नहीं जाएगा। वो ये भी जानता है कि पैसे से सुख के साधन तो खरीदे जा सकते हैं, लेकिन सुख नहीं। वो ये भी जानता है कि इस पैसे को कमाने के चक्कर में वो अपने मित्रों को, अपने अजीज रिश्तेदारों को और अपने परिवार को भी बहुत पीछे छोड़ आया है। लेकिन उसे इन सब चीज़ों की परवाह नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। दोस्तों, आज टॉलस्टॉय की एक कहानी याद आ रही है। उस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहता हूं। एक निर्धन व्यक्ति अपने राज्य के राजा के पास जाता है और राजा से अनुनय विनय करता है, गुजारिश करता है, महाराज, अगर आपकी कृपा दृष्टि मुझ गरीब पर हो जाए और आपकी दया से मुझे जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा मिल जाए, तो मैं उस पर खेती करके, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर लूंगा। मेरे बच्चों के पास आज खाने को नहीं है, मेरे बच्चों के पास आज पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, मेरे बच्चों को रहने के लिए एक घर नहीं है। राजा उसको निराश नहीं करता है, उसको मायूस नहीं करता है। वो कहता है, तुम्हें जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा ही तो चाहिए ना। वो निर्धन व्यक्ति कहता है, हाँ महाराज, अगर आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर हो जाए तो मैं ये उपकार आपका जीवन भर नहीं भूलूंगा। वो कहता है, ठीक है, कल सुबह सूरज निकलते ही तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें जमीन का एक टुकड़ा दूंगा। वो निर्धन व्यक्ति बहुत खुश होता है और खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। रात को कसमसाहट में उसको नींद नहीं आती है और वो सुबह का इंतज़ार करता है। रात भर वो खुली आंखों से सपने देखता है कि राजा उसको ज़मीन देगा, उस ज़मीन पर वो खेती करेगा और उस खेती से अन्न उगाएगा और अन्न उगाकर उससे पैसा कमाएगा और वो अपने बच्चों की लाइफ बनाएगा। और दोस्तों, जैसे ही सुबह होती है, सूरज निकलता है, वो निर्धन व्यक्ति राजा के पास पहुंच जाता है और राजा को नतमस्तक होकर कहता है, महाराज, जैसा कि आपका आदेश था, मैं आपके आगे हाजिर हूं। राजा कहता है, हाँ ठीक है, देखो सामने जितनी भी जमीन है तुम इस पे दौड़ो, तुम जितनी दूर तक दौड़ सकते हो दौड़ो, और जितनी दूर तक दौड़ोगे वो जमीन तुम्हारी हो जाएगी। और निर्धन व्यक्ति खुशी से फूला नहीं समाता है और दौड़ लगाना शुरू करता है। जैसे ही वो दौड़ना शुरू करता है, राजा कहता है, रुको, एक शर्त है, तुम जितनी दूर तक दौड़ना चाहो दौड़ते रहना, मुझे इस बात से कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हें वापस इस ही जगह आना है, वो भी सूरज डूबने से पहले। और वो निर्धन व्यक्ति
वहाँ से दौड़ लगाता है, दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है। दौड़ते दौड़ते वो इतनी दूर निकल जाता है, इतनी दूर निकल जाता है कि उसको भी याद नहीं रहता है कि वो कितनी दूर निकल आया। थक कर चकनाचूर हो जाता है, उसके कदम लड़खड़ाते हैं, एक कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन उसका लालच उसको दौड़ने के लिए प्रेरित करता है। वो जानता है कि मैं जितनी दूर तक दौड़ लूँगा उतनी ही ज़मीन मेरी हो जाएगी। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को पाने के लिए दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। और दौड़ते दौड़ते उसे शाम हो जाती है। तभी उसे याद आता है कि उसे वापस राजा के पास जाना है, और वो भी सूरज डूबने से पहले। दोस्तों, वो निर्धन व्यक्ति जैसे ही वापस दौड़ लगाने की सोचता है, उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि वो थक कर चूर हो चुका था। उसके अंदर एक कदम आगे बढ़ने की भी हिम्मत बाकी नहीं बची थी, और वो लड़खड़ा कर वहीं गिर जाता है और मर जाता है। सूरज भी डूब जाता है। राजा ये सब देख रहा था। वो लोगों को ये संदेश देता है कि इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत नहीं थी, इसे केवल 2 गज ज़मीन की ज़रूरत थी, और वो इसे मिल गई। दोस्तों, हमारी जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमारे मन में भी बहुत अधिक धन कमाने का लालच आ गया है, और हम उस धन को कमाने के लालच में बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि हम इस संसार से चले जाते हैं, और जो पैसा हम कमा के रख के जाते हैं वो कोई दूसरा खाता है। हम उस पैसे को इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं। ज़रा सोचिए, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो फिर क्या वो धन कमाना आपका व्यर्थ नहीं जाएगा? इसलिए हमारे पास जो है उसमें हमें संतोष करना चाहिए, उसमें हमें आनंदित और खुश होना चाहिए, और हमें ईश्वर का धन्यवाद करके उसको ही इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी ये संदेश दिया जा सके। नमस्कार।